आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में जो किंग्स थे, मैंने उनके बारे में उनका टाइम पीरियड पहले लिख दिया है एक पेज में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मोटा मोटी एक नाम देख लेते हैं, फिर उसके बाद उनके बारे में डिटेल देखेंगे। स्लेव डायनेस्टी में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, आराम शाह थे, इल्तुतमिश थे, रुकुबुद्दीन फिरोज शाह थे, रजिया सुल्तान थी, फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह थे, अलाउद्दीन मसूद शाह थे, नसरुद्दीन महमूद थे, बलबन थे, कैकुआबाद थे, म्यूमर्स थे। खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, तुगलक थे, तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक थे, फिर मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे। मैंने इसके आगे नहीं लिखा है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैंने स्लेव डायनेस्टी के बारे में बताया था, तो स्लेव डायनेस्टी के सबसे पहले जो किंग थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। बादशाह या फिर सल्तनत के जो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका टाइम पीरियड था 1206 से 1210 तक। इनकी टाइटल थी सीपा सलार, लाख बख्श, कुरान ख्वा और पील बख्श। पील बख्श का मतलब होता है फॉर डोनेटिंग एलिफेंट, ये हाथियों को गिफ्ट में दे देते। कुरान ख्वा का मतलब होता है कि ये कुरान खा गए थे बिल्कुल, इनको ज़बानी याद था कुरान। लाख बख्श यानी लाखों रुपए दान में दे देते थे। सीपा सलार मतलब कि ये सब इससे पहले जो है एक सैनिकों को सलाह देने वाले होते थे, सेनापति हुआ करते थे, तो इनकी टाइटल सिपा सलार भी है। अब देख लेते हैं कि हसन निज़ामी और फ़क्रे मुदबरी जो थे, ये इनके दरबारी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही वो किया था, शुरू किया था बनवाना। और ये किसकी याद में बनवाया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था, एक सूफी सेंट थे, उनकी याद में बनाया गया था कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है वो सूफी सेंट थे। कुव्वत उल इस्लाम एक मॉस्क थी जो कि इन्होंने, दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली मॉस्क जो है वो दिल्ली में बनी, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। एग्जैक्टली ये कहाँ थी, तो ये राय पिथौरागढ़ पृथ्वीराज चौहान जो है वहीं पे इसे बनाया गया था। ये पहली मॉस्क थी जो सल्तनत में बनी थी। अब देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मॉस्क है अजमेर में। अर्लियर इट वाज जैन मंदिर, ये जैन टेम्पल था पहले। 2.5 दिन का झोपड़ा उसे तोड़कर बनाया गया था। विशाल देव फोर्थ जो है इसे बनवाया था जैन टेम्पल को। विशाल देव जो है ये चौहान वंश, चाहमान वंश या चौहान वंश कहा जाता है, उस वंश के किंग थे ये विशाल देव। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनका सेंटर इन्होंने बनाया था वो लाहौर को बनाया था। दिल्ली से वो नहीं कर रहे थे, शासन नहीं कर रहे थे, ये लाहौर से बैठकर शासन कर रहे थे। 1210 में ये घोड़े से गिरे और मर गए, चौगान खेल रहे थे तो उसमें मर गए। फिर इल्तुतमिश राजा बने और ये पहले ऑफिशियल किंग माने जाते हैं क्योंकि ये दिल्ली से अपना राज्य शुरू किए थे। वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो लाहौर से ही अपना सब कुछ देख रहे थे। इन्होंने एकता सिस्टम शुरू किया था। एकता का क्या मतलब होता है, एकता मीन्स लैंड होता है, और ये इट वाज द स्टेट, यानी कि स्टेट की तरह बांट दिए थे एकता को। तो इन्होंने तुर के चहलगामी बनाए, 40 मेंबर्स का तुर के चहलगामी। दे आल्सो कॉल्ड चालीसा। चालीसा वही होते थे जो स्टेट्स को देखते थे, एकता जो होते थे उसको देखते थे। इनके टाइम में टंका और जीतल 2 कॉइन थे। टंका चांदी का था, जीतल तांबा का था। चांदी मतलब सिल्वर, तांबा मतलब कॉपर। इन्होंने इल्तुतमिश ने 4th फ्लोर जो है कंप्लीट कराया था। कुतुब मीनार का 4th फ्लोर जो है कंप्लीट कराया था। 1 2 3 4 4th फ्लोर जो है कौन कंप्लीट कराया था, वो कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। ये याद रखिएगा, 5th फ्लोर नहीं है, 5th फ्लोर हम लोग आगे देखेंगे। 4th और 5th फ्लोर में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखें। 1216 से 1217 तक चंगेज खान का अटैक हुआ था, जिसको बड़ी चालाकी से इल्तुतमिश ने दूसरी तरफ मोड़ दिया था इनके आक्रमण को, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक लुटेरे थे चंगेज खान, और इनके खतरों को इल्तुतमिश ने बड़ी चालाकी से टाल दिया था। जो इल्तुतमिश था वो स्लेव ऑफ स्लेव था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने इल्तुतमिश को खरीदा
और कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी ने खरीदा था। तो इस तरह ये स्लेव ऑफ स्लेव कहला है। अब देख लेते हैं टॉम्ब ऑफ सुल्तानगढ़ी जो है नसरुद्दीन मोहम्मद का है और ये इल्तुतमिश के बेटे थे। ये पहला टॉम्ब था जो कि इंडिया में बना था। इट वाज फर्स्ट टॉम्ब मेड इन इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम डोम गुंबद का निर्माण हुआ भारत में पहली बार इनके ही मकबरे से। इनके बेटे थे नसीरुद्दीन महमूद, इनके मकबरे से ये डोम का निर्माण शुरू हुआ गुंबद का। अब अगली जो रानी बनी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। रजिया के पतन का क्या कारण था? तो यकूत अफ्रीकन स्लेव था इनके साथ और आमिर आखूर हेड ऑफ कैवलरी। तो इनका इनसे कुछ संबंध था, तो संबंध ठीक न होने के कारण ये राज्य ठीक से नहीं चला पाए। सी वॉज किल्ड विथ अल्तुनिया इन कैथल। अल्तुनिया जो है एक व्यक्ति था जिसके साथ ये मारी गई थी कैथल में। अब देख लेते हैं बलबन उसके बाद बने रजिया सुल्तान के बाद। बलबन का टाइम पीरियड जो है 1266 से 86 तक था। इन्होंने तुर्क चहलगामी बनाई। तुर्क चहलगामी क्या है? तो बनाई नहीं, एबॉलिस्ट कर दी। जो इल्तुतमिश ने बनाई थी उसे ख़त्म कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये भी चहलगामी के मेंबर थे और ये जब राजा बने तो इनकी चहलगामी सुनते नहीं थे, इसलिए इन्होंने चहलगामी को ख़त्म कर दिया ताकि वो उनसे नीचे रहें। ये बलबन ने ही जो है सजदा और पबूस का सिस्टम शुरू किया था। लोग झुककर सलाम करते थे, झुककर लेट कर पैर चूमते थे, ऐसी वैसी चीज़ें इन्होंने बलबन ने ही शुरू की थी। इनका वो था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी इनकी, यानी कि बहुत गुस्से स्वभाव के ये थे और ये तुरंत अपना तलवार निकालकर और खून बहा देते थे। इनके समय में सिर्फ एक रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था लखनौती का, जो बंगाल में है। बलबन ने लखनौती के रास्तों पर लकड़ी के तख्ते लगवाए, तख्तों पर लाशें टंगवा दी थी और जनता को दिखाया था कि विद्रोह का क्या परिणाम हो सकता है। इसने एक जो तख्त है उसको खाली भी छोड़ा था और अपने बेटे और अपने परिवार के साथ वो उस रास्ते से टहल रहा था, उस रास्ते से दिखाते सबको जा रहा था और खाली वाले को दिखाकर बोला था कि बेटा, यदि तुमने अपने पिता की बातों का अनुसरण करते हुए आगे नहीं चले तो तुम्हें भी यहीं लिटा दिया जाएगा। तो इतने खतरनाक थे बलबन। दीवाने आरिस जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था बलबन ने, और इनको सक्सेसर अफरीसर एक किंग है जो कि उनके सक्सेसर माने जाते हैं, ये गॉड माने जाते हैं अफरीसर। तो अगले जो खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी हैं और इनके समय में एक विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट ऑफ सिरीमोला। आप याद रखिएगा, सिंगल रिवोल्ट है जो कि इनके समय हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के। फिर अलाउद्दीन खिलजी आए, इन्होंने अपने आप को ही सिकंदर घोषित कर दिया था। सिकंदर शाहनी और सिकंदर सेकेंड भी कहा जाता है इनको। इन्होंने अपने सैनिकों को सैलरी देना शुरू कर दी थी। तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले सैनिकों को सैलरी किसने दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने ही मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाई थी कि यानी कि पैसे से, सैलरी से आर्मी के लोग आसानी से मार्केट में चीज़ें खरीद सकें। ये मेनली मिलिट्री के लिए ही लाया गया था मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। सहनाए मंडी जो होता है वो उसमें होता था हेड ऑफ मार्केट सुप्रीडेंस, यानी देखते थे कि कोई मार्केट में ऐसा तो नहीं जो कि अलग थलग ही रेट पर अपनी सारी चीज़ें ले रहा है, तो उसके लिए हेड ऑफ होते थे मार्केट सुप्रीडेंस के, जिसको कहा जाता है सहनाए मंडी। बरीद जो होते थे वो गुप्तचर होते थे, यानी कि इनके गुप्तचर होते थे और गुप्त खबरें बताते थे इनको। सैलरीज ऑफ कैवलरी जो है वो 20 टंका पर मंथ होता था और ईयरली इनके 238 टंका पर ईयर होता था। इस समय भी यही होता है, जैसे कि जो सैलरी दी जाती है वो अगर महीने महीने दी जाए तो थोड़ी कम दी जाती है और ईयरली दी जाती है तो थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि 360 हो जाएगा इससे पर ईयर, और ये नहीं 240 होगा ना, हाँ 240, और ईयरली जो है 238 ये दे रहे हैं। अच्छा सॉरी, सैलरी ऑफ कैवलरी जो है 20 टंका पर मंथ है और ईयरली जो है 238 टंका पर ईयर है। तो इसमें कुछ है, आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं लैंड रेवेन्यू के बारे में। तो लैंड रेवेन्यू जो है ये आधा लेते थे,
जो है खेती का उपज का ये आधा लैंड रेवेन्यू ले लेते थे अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तक राज जो होता था उस समय, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। इनके कुछ वॉर्स देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1298 में गुजरात में किंग कर्णदेव के साथ इनका बैटल हुआ। 1301 में रणथंबोर में किंग थे राणा हमीर देव, चौहान डायनेस्टी के थे। नुसरत खान डाइड, अलाउद्दीन खिलजी हिमसेल्फ अटैक ऑन रणथंबोर। यानी कि इन जो वॉर हुए थे इसमें नुसरत खान जो उनका सेनापति था वो गया था, और रणथंबोर वाले में इनकी डेथ हो गई नुसरत खान की, और अलाउद्दीन खिलजी ने खुद जाकर अटैक किया था रणथंबोर पे। ओके। 1303 में चित्तौड़ पे अटैक किया था। किंग थे राणा रतन सिंह, जिन पे पद्मावत की कहानियाँ बनी हुई हैं, लेकिन कितनी सच हैं वो देखेंगे हम लोग आगे। खिजराबाद का नाम इन्होंने बदल कर चित्तौड़ टू खिजराबाद कर दिया था इन्होंने। खिजराबाद जो है वो कर दिया था चित्तौड़ को नाम रख के। मलिक काफूर जो है नुसरत खान ने खरीदा था गुजरात में 1000 दिनार में, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता। मलिक काफूर काफ़ी लॉयल आदमी है इनका, काफ़ी अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के साउथ के कुछ मोमेंट देख लेते हैं। मोमेंट जैसे कि अटैक्स 1307 में देवगिरी पे अटैक किया था इनको। किंग था रामचंद्र देव, यादव डायनेस्टी के थे। 1309 में वारंगल पे अटैक किया था। किंग थे प्रताप रुद्र देव, काकतीय डायनेस्टी के थे ये। कोहिनूर जो है प्रताप रुद्र देव गेव कोहिनूर टू अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी ने को प्रताप रुद्र देव ने ही, प्रताप रुद्र देव वारंगल के राजा ने ही कोहिनूर दिया था इनको, अलाउद्दीन खिलजी को। हम लोग कोहिनूर का इतिहास भी एक देखेंगे, किस प्रकार कोहिनूर कहाँ से कहाँ पहुँचा, रणजीत सिंह के पास पहुँचा, आदिल साहब के पास कैसे पहुँचा, फिर दलीप सिंह को कैसे मिला, दलीप सिंह के बाद वो ब्रिटेन कैसे पहुँच गया। तो कोहिनूर की बहुत बड़ी कहानी है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। 1310 में जो है द्वार समुद्रम के राजा जो थे वीर बल्लाल थर्ड पे इन्होंने अटैक किया। 1311 में पांड्यों तक पहुंच गए थे। किंग थे वीर पांडे जो है उन पे अटैक किया था। मुबारक खिलजी अगले किंग थे जो कि काफ़ी लायक नहीं थे। 1316 से 1320 तक इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर लिया था। हमने देखा खलीफा वो पोस्ट होती है जो कि किंग बनते वक्त ये लोग परमिशन मांगते थे खलीफा से। खलीफा टर्की में पोस्ट होती है तो उससे परमिशन मांगते थे लोग। सबको परमिशन मिल जाती थी लगभग, लेकिन ये लेना पड़ता था इनसे परमिशन खलीफा से। तो खिलाफत मोमेंट इसीलिए चला था। मॉडर्न इंडिया में हम लोग देखेंगे खिलाफत मोमेंट, तो खलीफा के पोस्ट को ख़त्म किया गया था, इसीलिए ये खिलाफत मोमेंट चलाया गया था। तो हम लोग देखेंगे आगे। मुबारक खिलजी हो गए। अब तुगलक डायनेस्टी में देखेंगे गैसुद्दीन तुगलक को, जो 1320 से 1326 तक थे। इनका जो रियल नेम था वो गाजी मलिक था। इन्होंने एक कैनल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। दिल्ली दूर है इनके टाइम पर ही कहा गया था निजामुद्दीन औलिया द्वारा टू गैसुद्दीन तुगलक। गैसुद्दीन तुगलक को बोला गया था कि दिल्ली दूर है। और हुआ भी है। हुआ ये कि निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ अपने खजाने का इनके पास रख दिया, निजामुद्दीन औलिया के पास सुरक्षित रखने के लिए, और वो दिल्ली से बंगाल साइड अटैक करने गए थे गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन औलिया साहब जो थे ये तो सूफी आदमी थे। इन्होंने सारा जो खजाना था वो लोगों में बांट दिया। जो उनसे मांगा साहब हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, तो सबको इन्होंने बांट दिया। और बांट दिया। जब गयासुद्दीन तुगलक को पता चला तो उन्होंने संदेश भिजवाया कि नहीं, अगर मेरा सारा जो खजाना है वापस मुझे नहीं मिला तो मैं मार दूंगा इन्हें। तो निजामुद्दीन औलिया ने उस समय कहा था कि दिल्ली दूर है। ये दूर थे और वो बताया था ये लोग दिल्ली में थे, तो इसीलिए बोला था कि दिल्ली दूर है। और हुआ भी है। सुल्तान जो है उनकी मौत हो गई। एक जगह हाथियों का ये लोग तमाशा देख रहे थे, उसमें हाथी ने इनको कुचल दिया और ये मर गए रास्ते में, दिल्ली नहीं पहुंच पाए। अगले किंग जो बने मोहम्मद बिन तुगलक 1326 से 1351 तक। इन्होंने कैपिटल शिफ्टिंग का वो चलाया था। दिल्ली टू दौलताबाद देवगिरी में इन्होंने शिफ्ट किया था। इन्होंने टैक्स लगा दिया था दोआब में, एक वो लगाया था, टैक्स इंक्रीज किया था दोआब में। तकावी कृषि लोन दिया था इन्होंने। टू ड्रॉट इट वाज फेल्ड, उसी साल जो है सूखा पड़ गया और ये इनका जो प्लानिंग थी वो फेल हो गया था। दीवाने को ही जो होता था सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर इन्होंने चलाया था।
अब टोकन करेंसी के बारे में भी इन्होंने बड़ा वो किया था, ग्रांड फॉर टोकन करेंसी को, टोकन करेंसी बदली हुई थी। खुरासन जो थे चाइना के, जो चाइना है खुरासन, इसमें तुगलक ने अपने 10,000 सोल्जर्स को थ्रू हिमालय भेज दिया था, और हिमालय पे चढ़ते चढ़ते लोग मर गए सैनिक, तो ये भी फेल हो गया था। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आया था। इसने एक बुक लिखी थी रहला। रहला से हमें पता चलता है, इनके पोस्टल सिस्टम के बारे में पता चलता है कि ये घोड़े रखे रहते थे 9-9 10-10 किलोमीटर पे, और उन घोड़ों से जो पोस्ट है उसे पहुंचाते थे। 1338 में इन्हीं के टाइम पीरियड में विजयनगर में हरिहर और बुक्का ने मिलकर एक एम्पायर खड़ा किया था, विजयनगर एम्पायर। जिन्ना प्रभुश्री और राजशेखर जो थे मोहम्मद बिन तुगलक में जैन स्कॉलर थे। इनके कोर्ट में 1351 में फिर मोहम्मद बिन तुगलक मर गए। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक थे। और फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक। इसको याद रखिएगा, 5वीं मंजिल जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था कुतुब मीनार का। ये पहला सुल्तान था जिसने जजिया जो है वो ब्राह्मण पे भी लगाया था। दीवान इश्तियाक इसने बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन होता था, तो जो असहाय होते थे उनको पेंशन दी जाती थी। दीवान खैरात जो है डिपार्टमेंट फॉर वेलफेयर, इन्होंने फ्री में सेवा करना वो कर दिया था। दीवान बंदनगाह जो डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव होता था, स्लेव के लिए। और सिटी इन्होंने बसाया था जैसे फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर। जौनपुर तो जौना खान की याद में बसाया गया था। जौना खान कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो जौना खान थे। ओके। 1338 में इन्हीं समय में तैमूर का अटैक हुआ था। इनके नहीं, इनके बाद के जो राजा थे नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, उनके समय में। और उस समय इनका एम्पायर सिर्फ दिल्ली से पालन तक था। पीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत स्मॉल है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का जो एम्पायर है, तो इसे याद रखिएगा। तुगलक डायनेस्टी कब से कब तक थी? तो 1320 से 1414 तक थी और ख़त्म हो गई। अब सैयद डायनेस्टी देखते हैं। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक थी। ये शिया मुस्लिम थे, और खिजरा खान इसमें एक किंग थे जिनकी टाइटल थी रियाद ए आला। इससे बहुत तो कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ किंग्स देख लेते हैं जैसे मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह, ये कुछ किंग्स हैं सैयद डायनेस्टी के। तो ये हमने देख लिया, लगभग दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिया हमने। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।